क्योंकि देखिए बेटी का शादी में आजकल कोई भी नेता जो है किसी को मदद नहीं किया, और हम बेटी की शादी में अगर 1 रुपया भी किसी माँ बाप को मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। वो नुकसान होगा आपकी वजह से? अन्य पार्टियों द्वारा क्या होता है हम एकदम खुल के बताना चाहेंगे कि बाहर से लोग वायरल करने के लिए वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक को बाहर से लोग लड़का लोग को बुलाया जाता है। तो एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण है कि चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक रूप से चीज़ें भी दुरुस्त होनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी होते हैं मैदान में, उनको कुछ ना कुछ खर्च उसमें लगता है। आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो फंडिंग कहाँ से हो रहा है? अन्य पार्टियों में होता है कि उनको पैसा देकर बुलाया जाता है, वोट के समय अलग अलग लालच दिया जाता है। हमारी पार्टी जो है जागरूक जनता पार्टी, ऐसा हम लोग कोई भी किसी भी व्यक्ति को ना पैसा, ना दारू, ना मुर्गा या अन्य कोई लालच हमारी पार्टी नहीं देती है। हम 15 वर्ष से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। राजनीति में उतरना वाकई में हमारा मकसद नहीं था, लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, लोगों के बीच रहे, लेकिन उनके साथ भीड़ भी थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। तो ये तो ठीक बात है कि आपके साथ 15 साल का अनुभव है, सामाजिक कार्य आप लोगों ने किया है, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? तो जैसे हम अगर अपने जनता को कुछ बता रहे हैं तो अगले पार्टी के दल आके उनको जो है मेरे प्रति भड़का रहे हैं, वो अगले आ रहे हैं तो उनके प्रति उनको भड़काया जाता। तो राजनीति इतना गंदा स्थिति होके रखा है। कौन सा ऐसा नेता है देश में या विशेष करके झारखंड में जो आपको पसंद है? अगर मुखिया कोई महिला है तो उनके पति सब कुछ देखते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अनीशा सिन्हा जब कुछ कर रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो उनके पीछे आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? चुनावी दंगल वाकई में बढ़ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे चरण के होने वाले मतदान की जो प्रक्रिया है, यानी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है, वो अब समाप्त हो गई है और धीरे धीरे अब दिन ब दिन झारखंड में भी चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जागरूक जनता पार्टी जो झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह, गांडे, भवनाथपुर और एक सीट और है जहां से गोड्डा की जो सीट है वहां से जागरूक जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। गिरिडीह से अनीशा सिन्हा चुनावी दंगल में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपसे पहले भी बातचीत हो चुकी है, जब आप नॉमिनेशन आप लोगों का फाइल हो गया है और लोगों के बीच जब जा रही हैं, क्या पा रही हैं, माहौल कैसा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने गिरिडीह की जनता को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब। जागरूक जनता पार्टी की मैं अनीशा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। और रही बात कि चुनावी दंगल वाकई में बढ़ चुका है और राजनीति जो है काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारा जो स्थिति अभी है काबिले तारीफ़ है, अच्छा है, रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है। बाकी बात जनता के ऊपर निर्भर करता है कि क्या होना है, नहीं होना है। राजनीति समझ पाई ठीक से? क्योंकि इससे पहले आप एनजीओ में काम कर रही थी, एनजीओ को देख रही थी। एनजीओ, सामाजिक जीवन और फिर एक राजनीति में बड़ा दांव पेच होता है, समझ रही हैं इसको? बिल्कुल, अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसके पहले हम 15 वर्ष से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। राजनीति में उतरना वाकई में हमारा मकसद नहीं था, लेकिन मुझे गर्व महसूस इसलिए होता है कि गिरिडीह की जो जनता है, हमारी परिवार, उन्हीं लोग के कारण जो है आज हम मैदान में कूदे हैं और वाकई में मुझे सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो जितने भी हमारे गिरिडीह की जनता है, सभी से मेरा संपर्क 15 अगस्त से लगातार जो है हम लोगों से मिल रहे हैं। हमारा नॉमिनेशन भी 24 को था, तो पूरे गिरिडीह क्षेत्र के लोग जो है हमें जाने और जितने भी हमारे नॉमिनेशन में लोग आए थे, महिला हो या पुरुष, सभी लोग निस्वार्थ भाव से आए थे। अन्य पार्टियों में होता है कि उनको पैसा देकर बुलाया जाता है, वोट के समय अलग अलग लालच दिया जाता है। हमारी पार्टी जो है जागरूक जनता पार्टी, ऐसा हम लोग कोई भी किसी भी व्यक्ति को ना पैसा, ना दारू, ना मुर्गा या अन्य कोई लालच हमारी पार्टी नहीं देती है। और ये काबिले तारीफ़ है कि हमारे जागरूक जनता पार्टी में जितने भी लोग आए, आजसू से भी छोड़कर बहुत जो है लोग आए हमारे पास, जेएमएम से भी रिज़ाइन देकर यहाँ आए, बीजेपी से भी बहुत युवा लोग आए, तो निस्वार्थ भाव से आए। इस चीज़ का बहुत गर्व होता है क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि अन्य पार्टियों में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, और इसको बार बार हम अपने लाइव में कभी बता पा रहे हैं अपने परिवार को, या जो मीडिया बंधु हमारे भाई लोग आते हैं लगातार, जो हम अपने इंटरव्यू में इसको हम खुलासा कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये काबिले तारीफ़ है। ये हम नहीं, हमारी जनता, परिवार, सभी लोग बोल रहे हैं।
आप पैसा का जिक्र कर रही हैं कि लोगों को पैसा नहीं दे रही हैं बल्कि निस्वार्थ भाव से लोग आ रहे हैं। तो एक सवाल इसमें महत्वपूर्ण है कि चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक रूप से चीज़ें भी दुरुस्त होनी चाहिए। जो भी प्रत्याशी होते हैं मैदान में उनको कुछ ना कुछ खर्च उसमें लगता है। आपकी पार्टी जब चुनाव लड़ रही है तो फंडिंग कहाँ से हो रहा है, कैसे, चूँकि प्रचार प्रसार का तंत्र है, कई चीज़ों में खर्च होता है, इन सब चीज़ों का फंडिंग कहाँ से हो रहा है? जी थोड़ा बहुत जो खर्च हो रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव लड़ना 1-2 पैसे की बात नहीं है। हम एक्स्ट्रा कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अब महंगा हो गया। जी चुनाव महंगा हो गया, लेकिन राजनीति जो करेगा वो विकास नहीं कर पाएगा। मेरी बात को अगर जनता समझ पा रहे होंगे, वाकई में राजनीति करना आसान नहीं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। लेकिन अन्य पार्टियों द्वारा क्या होता है, हम एकदम खुल के बताना चाहेंगे कि बाहर से लोग वायरल करने के लिए वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक को बाहर से लोग, लड़का लोग को बुलाया जाता है। इतना शेयर लोग करते हैं, इतना शेयर करते हैं कि सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखे। लेकिन गहराई से अगर सोचें कि अगर आप धरातल से वाकई में काम किए हैं तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कि हम 15 साल से लगातार किए हैं, वो जनता ऐसे ही 15 साल से हमको जान रही है। तो फिर हमको राजनीति में इंस्टाग्राम, फेसबुक या अदर कोई भी चीज़ वायरल करने के लिए हमको बाहर से नहीं बुलाना है। किसी को पैसा नहीं देना है कि आप मेरा प्रचार कीजिए, क्योंकि मेरा प्रचार ऑलरेडी 15 साल से किया हुआ है। लोगों के प्रति जो है हमेशा अग्रसर हम रहे हैं, चाहे वो बेटियों की शादी में मदद हो, आवास देने में मदद हो, शिक्षा के तौर पे हम आपको पिछले बार भी जो हमारा इंटरव्यू आपके चैनल द्वारा हुआ था उसमें भी हम कहे थे कि हमारा 2 प्रत्याशी है हमारी जनता जनता पार्टी से, शमीम अख्तर जी गांडे विधानसभा से और अनीशा सिन्हा खुद हैं हम गिरिडीह विधानसभा से। शिक्षा के तौर पे हम लोग दोनों विधानसभा से 350 कोचिंग सेंटर हमारा निःशुल्क चल रहा है। एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ की जो महिलाएं या पुरुष जो भी पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी भी दिया जा रहा है। आपकी ये बातें तो लोग हालांकि पहले भी सुन चुके हैं, राधा स्वामी संगठन को भी लोग जानते हैं। तो विश्वास का जो एक दायरा होता है जो राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से बनाती है मुद्दों के हिसाब से, या उनके नेता जो आपस एक तरीके से जनता के बीच में अपना समन्वय स्थापित कर पाते हैं, संवाद स्थापित कर पाते हैं, विश्वास जगा पाते हैं कि भाई आप हम पर विश्वास करिए। तो आप इतने दिनों से लगातार जब सक्रिय होकर के काम कर रही थी राजनीति में, और जब आप नामांकन भी आपका हो चुका है, एक्सेप्ट भी हो गया है, शायद सिंबल आना बाकी है, तो अब इतने दिनों में जब राजनीति की शुरुआत आपकी हुई तो विश्वास का जो दायरा है आम लोगों में वोट के जरिए, चूंकि कई ऐसे नेता हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, लोगों के बीच रहे, लेकिन उनके साथ भीड़ भी थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। तो ये तो ठीक बात है कि आपके साथ 15 साल का अनुभव है, सामाजिक कार्य आप लोगों ने किया है, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा, इस पर आप कितने आश्वस्त हैं? जी जैसा कि हम बताएं 15 साल से लगातार समाज सेवा किए, लोगों से मिले, कहीं भी गए हम जनसंपर्क में 15 अगस्त से लगातार, जहां अगर 100 महिलाएं या पुरुष हमारे साथ हैं तो वहाँ 50 से हमको लगता है 80% लोग हमारे लाभुक हैं। चाहे वो हमारे किसी भी योजना से जुड़े हैं जिनको हम उनको लाभ दिए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली है कि वो पॉजिटिव है। वहाँ अगर 20% लोग नेगेटिव है तो उनको देख के पॉजिटिव है, क्योंकि हम जो है उसमें लाभ दिए हैं। और रही बात कि जो पिछले आप जैसे बताएं बहुत लोग समाज सेवा किए, वोट नहीं आया, तो देखिए ये राजनीति है। राजनीति में क्या खेला होता है ये हमें भी पता है, आपको भी, ये जनता भी जान रही है, कैसे लोग पलट जाते हैं। अगर लोग अभी समझदार हो चुके हैं तो अपना जो मानसिकता को चेंज करें, क्योंकि आज का डेट ऐसा है कि कितना भी आप कर दीजिए, लेकिन राजनीति में जब लोग उतरते हैं ना, तो जैसे हम अगर अपने जनता को कुछ बता रहे हैं तो अगले पार्टी के दल आके उनको जो है मेरे प्रति भड़का रहे हैं, वो अगले आ रहे हैं तो उनके प्रति उनको भड़काया जाता। तो राजनीति इतना गंदा स्थिति होके रखा है कि लोग जो है जातिवादी को भी बांटे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उसी को वोट देंगे, हिंदू समाज के लोग हैं तो उसी को वोट देंगे। विकल्प जो है कुछ नहीं था। अब हमारा जो है मैदान में जब आए हैं तो ऑप्शन जनता को मिला है, जनता जो है खुश है। आज तक तो जो भी ब्रांडेड पार्टियां हैं उनको लोग वोट दिए, मजबूरी थी कि कोई था नहीं। अब जब हम आए हैं मैदान में तो हमें लगता है कि हमें आशीर्वाद तो मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात कहेंगे कि राजनीति है, कौन किसको किस चीज़ से लालच देगा और लोग पलट जाएंगे, ये वाकई में सच्चाई बात है। लेकिन समाज को बदलने के लिए हमारी जनता को समझना होगा, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा सफ़र होता है। आप एक बटन दबाकर किन्हीं को जी अनिशा जी, एक सवाल है कि जैसे देखिए आप चुनावी दंगल में हैं, अब जाहिर सी बात है जो पार्टियां होती हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, उनके रणनीतिकार भी होते हैं कि भाई हमारी ये रणनीति है, सलाहकार भी होते हैं, मार्गदर्शक भी होते हैं, राजनीतिक गुरु भी होते हैं। तो ये आपका कौन हैंडल कर रहा है?
हम लोग सब मिलके हैंडल कर रहे हैं। जितने भी मेरे जनता है, हम लोग सब परिवार है। किसी को एक पद देकर जो हम नहीं रखे हैं। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और सभी का मानसिकता जो है एक जैसा है। हम बता दिए पहले भी कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में अब जब आई हैं आप, तो जाहिर सी बात है एक नेता वाला गुण तो आ गया, आपके बयान से सब कुछ लग रहा है। तो आप कौन सा ऐसा नेता है देश में या विशेष करके झारखंड में जो आपको पसंद है? जी देखिए, हम किसी नेता की बात नहीं करेंगे और कौन हमें या पसंद महिला है। नेत्री भी कह सकती हैं आप। नहीं, हम किसी की विपक्ष की बात नहीं करेंगे और किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी नेता आए गए या कोई भी आए, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी आए पदाधिकारी, वो भी अपने जनता के लिए काम किए हैं और हम भी जो 15 वर्ष से काम किए। नेता नहीं है, नहीं, हम किसी एक को नहीं कह सकते किसी हैं। को मेरे सुनती लिए होंगी पहले जब सामाजिक कार्य में थी कि भाई ये बहुत अच्छा नेता है, ये अच्छा कर। नहीं, क्योंकि हमारे मुसीबत में कोई उस टाइम साथ नहीं दिया। हम जो बहुत नीचे पायदान से उठे, अपने काबिलियत पे हम यहाँ आए, किसी से मांगने गए, क्योंकि मेरा बच्चा भी जो है बहुत मुश्किल से पाले पोसे हैं। मेरे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, तो हम बहुत कुछ देखे, हर एक नेता को देखे, लेकिन कहीं भी कोई मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए ना हम किसी को पसंद करते एक को, और ना ही मेरे लिए कोई मायने रखता है। ये वाकई में सच्चाई है, क्योंकि जो हम दुख झेले हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं, हमारी जनता झेले। इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। बाकी विशेष किसी एक का हम नाम लेंगे ही नहीं जो हमको किया ही नहीं, तो उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। एक बात बताइए, आपके ठीक सामने जब गिरिडीह विधानसभा में हम घूम रहे हैं, तो यहाँ के जो अभी विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं सुदीव्य कुमार सोनू, भाजपा ने निर्भय कुमार शाहाबादी को टिकट दिया है और जयराम महतो की पार्टी JLKM ने नवीन आनंद चौरसिया को टिकट दिया है। मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि ये 3 हैं, JJP से आप हैं, तो मुकाबला कहा जा रहा है कि त्रिकोणी हो सकता है। क्या इसे आप अलग तरीके से मानती हैं? क्या इस चुनावी दंगल में अनीशा सिन्हा भी हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है कि अभी हम लोग 4 हैं और भी प्रत्याशी हैं, और भी प्रत्याशी हैं, निर्दलीय लेकिन प्रत्याशी भी लेकिन हैं। सामने जो एक न्यूज़ में हमने देखा था, तो खुशी मिला कि शाहाबादी अंकल भी थे, आपके सोनू भैया भी थे, या नवीन भैया थे, और चौथा फोटो हमारा भी था। तो कहीं ना कहीं हम जमीनी स्तर से जो उठे हैं, आज इस मैदान में आए, तो सामने फोटो जब हमारा आया तो हमें खुशी लगा कि हमारा भी फोटो जो है चौथा नंबर में लगा। मतलब ये 4 कोनिया हो गया क्या मुकाबला? ये बिल्कुल हम भी यही कहना चाहते कि ये 4 कोनिया हो गया, क्योंकि हमारा न्यूज़ में एक बार हमको दिखा था। तो ये 4 कोनिया नहीं, त्रिकोणिया नहीं, 4 कोनिया हो गया। किनको नुकसान होगा अगर आपकी वजह से? देखिए, हम इस पे नहीं बता सकते कि किसको नुकसान होगा, क्योंकि हम बार बार यही कहेंगे, वो भी अपना काम किए जनता के लिए और हम भी किए काम जनता के लिए। अब जनता पर ही निर्भर है कि जनता किन्हें चाहती है। बाकी नुकसान और फायदा फिर कहेंगे कि राजनीति है, कोई भी कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर जनता समझदार इस बार बनी है, कोई ऑप्शन नहीं था और ऑप्शन हम आए हैं, अगर महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, हर एक चीज़ में हम आगे रहें। क्योंकि देखिए, बेटी का शादी में आजकल कोई भी नेता जो है किसी को मदद नहीं किया, और हम बेटी के शादी में अगर 1 रुपया भी किसी माँ बाप को मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। घर बना कर दिए, और ये भी हम वादा किए कि जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना कर दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर हमारा चल ही रहा है, शिक्षा के तौर पर हम आगे बढ़े हैं। स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, उस पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी आए दिन आप देख रहे हैं कितना घटना घट रहा है। कल की भी घटना सभी को मालूम है, सारे मीडिया बंधु वहाँ गए थे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा लग रहा है भावुकता। हमें वहाँ बुलाया भी गया था, लेकिन थोड़ा जाने में। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है, जब आप कह रही हैं कि ये 4 कोनी हो गया है, हालांकि और कई प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से, नाम शायद ले तो लंबा हो जाएगा, कई प्रत्याशी दंगल में और सभी चुनावी मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 4 कोनी अगर मान रही हैं, तो आपकी लड़ाई एक तरीके से किनसे आप कह सकती हैं कि है? क्या भाजपा से है, महागठबंधन से है, या JLKM से? मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जो भी हम यही बोलेंगे कि किसी भी पार्टी से कोई भी अगर प्रत्याशी सामने आए हैं, वो भी अपने मेहनत के काबिलियत पे ही सामने आए, और हम भी अपने मेहनत के तौर पे ही सामने आए हैं। तो हमें किसी से कोई विपक्ष का बात, हम बार बार यही कहेंगे, हमको किसी से अपनी बात रखना चाहिए। जी, बस हम अपने आप को पहचान रहे हैं, जनता भी हमें पहचानी, हमको सिर्फ अपनी बातें करनी है। हमको किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता का कोई बात हम नहीं करते हैं। हम आप एक महिला हैं, जब लोगों के बीच जाती हैं, चूंकि ज़्यादातर पुरुष जो हैं वो राजनीति में ज़्यादातर सक्रिय होते हैं, जब ये दर्शक देख भी रहे होंगे तो इस बात को समझते होंगे, विशेष करके पंचायत के चुनाव हों या कई ऐसे विधायक हैं जिनके पति ही सब कुछ देखते हैं, हैंडल करते हैं। तो आप जब प्रत्याशी बनाई गई हैं तो सब कुछ आप ही टेकअप कर रही हैं, खुद सामने हैं, सब कुछ आप हैंडल कर रही हैं, या इसके पीछे ठीक है सहयोग हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने का जो पूरा का पूरा दायित्व होता है वो सिर्फ जनप्रतिनिधि को होता है, लेकिन उनके पति चलाते हैं।
आपके साथ भी ऐसा है? नहीं, मेरे पास जितने भी परिवार जुड़े हैं सब मेरे साथ जाते हैं, सब हम लोग साथ आते हैं। कोई वर्ण हमारे पास जो प्रतिनिधि नहीं है कि हाँ यही मेरे लिए है। हम चाहते, देखिए हम फिर यही करेंगे, राजनीति अलग चीज हो गया है और हम जो करने आए वो विकास करने आए। अगर राजनीति तौर पे देखेंगे तो किसी एक को लेकर हमारे प्रतिनिधि यही है, जिसको जब जैसा हुआ हमारे साथ हैं, हम लोग जा रहे हैं। मेरा मेन मानसिकता है कि गिरिडीह जिला को विकास करना। मेरा इसमें सवाल बहुत अहम था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत स्तर की हम बात कर लें, अगर मुखिया कोई महिला है तो उनके पति सब कुछ देखते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अनीशा सिन्हा जब कुछ कर रही हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो उनके पीछे आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? मतलब उनका किरदार होता है, बस आप एक सामने हैं, बस कह रही हैं कि आप प्रत्याशी हैं, या उनके पीछे जो हाथ है वो पति का होता है? जी देखिए, सभी के पति जो है बिल्कुल अपनी पत्नी के ऊपर हाथ रखते हैं, क्योंकि जिनके भी हस्बैंड है वाकई में उनसे ही उनका जो है सब कुछ है। मेरे भी हस्बैंड है, लेकिन कहा जाए तो 15 अगस्त से लगातार हमारा जनसंपर्क था, कहीं भी पति हमारे साथ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जो है हमेशा अवगत किए हैं और हमेशा जो है हमें अच्छी चीज़ें सिखाएं कि आप जो है कर सकते हैं लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, पुरुष के प्रति। और रही बात की प्रतिनिधि हमारे, तो सभी के हस्बैंड जो है वाकई में जो है उनके पेरेंट्स के तौर पे होते हैं, क्योंकि शादी के बाद जो है पति ही सारा कुछ हो जाता है। लेकिन कहीं भी आप देखे होंगे कि कहीं हमारे हस्बैंड सामने हैं, कहीं वो अपने समाज सेवा जो कर रहे हैं उसके पीछे उनका ध्यान है। हर एक चीज़ों को उनको भी देखना पड़ रहा है। तो कहीं कहीं वो आते हैं, कहीं कहीं कैमरा के सामने भी रहते हैं, और कहीं अगर उनको समय नहीं मिला तो हमारे साथ हमारे परिवार हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं। मतलब आप खुद अपने आप को नेत्री स्थापित कर चुकी हैं, ये मानती हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। और रही बात पति की, तो पति का हाथ हमारे पास है, हमारे सर पे है। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए अनीशा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और गिरिडीह की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं यही आपसे आशा करती हूँ कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, प्यार मिले तो गिरिडीह का विकास, आपके घर परिवार का विकास देखने लायक होगा, रुख बदल कर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो हमारे साथ अनीशा सिन्हा थी, इनका क्या कुछ कहना था, और विशेष करके इनका कहना है कि भाई 15 साल से हमने सामाजिक कार्य किए हैं और इसी को लेकर ये जनता के बीच जा रही हैं। परिणाम 23 नवंबर को आएंगे, 20 नवंबर को यहाँ दूसरे चरण में मतदान है। क्या कुछ नतीजे होंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।